नमो नमः। आज बुधवार आषाढ़ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2081 17 जुलाई 2024। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 36वें श्लोक का विवेचन परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी के साधक संजीवनी के माध्यम से देखते हैं। आगे के श्लोक से अर्जुन भगवान की स्तुति करना आरंभ करते हैं। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रवृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम गुण लीला का कीर्तन करने से यह संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है और अनुराग अर्थात प्रेम को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम गुण आदि के कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग दसों दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं और संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह सब होना उचित ही है, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। संसार में यह देखा जाता है कि जो व्यक्ति अत्यंत भयभीत हो जाता है उससे बोला नहीं जाता। अर्जुन भगवान का अत्युग्र रूप देखकर अत्यंत भयभीत हो गए थे। फिर उन्होंने इस अर्थात 36वें श्लोक से लेकर 46वें श्लोक तक भगवान की स्तुति कैसे की, इसका समाधान यह है कि यद्यपि अर्जुन भगवान के अत्यंत उग्र अर्थात भयानक विश्व रूप को देखकर भयभीत हो रहे थे, तथापि वे भयभीत होने के साथ साथ हर्षित भी हो रहे थे। जैसा कि अर्जुन ने आगे कहा है, अदृष्टपूर्वं ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो में। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन इतने भयभीत नहीं हुए थे जिससे कि वे भगवान की स्तुति भी न कर सके। ऋषिकेश इंद्रियों का नाम ऋषिक है और उनके ईश अर्थात मालिक भगवान हैं। यहाँ इस संबोधन का तात्पर्य है कि आप सबके हृदय में विराजमान रहकर इंद्रियां, अंतःकरण आदि को सत्ता स्फूर्ति देने वाले हैं। तव प्रकीर्त्या जगत प्रवृष्यत्यनुरज्यते च। संसार से विमुख होकर आपको प्रसन्न करने के लिए भक्त लोग आपके नामों का गुणों का कीर्तन करते हैं, आपकी लीला के पद गाते हैं, आपके चरित्रों का कथन और श्रवण करते हैं, तो इससे संपूर्ण जगत हर्षित होता है। तात्पर्य यह है कि संसार की तरफ चलने से तो सबको जलन होती है, परस्पर राग द्वेष पैदा होते हैं, पर जो आपके सम्मुख होकर आपका भजन कीर्तन करते हैं उनके द्वारा मात्र जीवों को शांति मिलती है, मात्र जीव प्रसन्न हो जाते हैं। उन जीवों को पता लगे चाहे न लगे, पर ऐसा होता है। जैसे भगवान अवतार लेते हैं तो संपूर्ण स्थावर जंगम जड़ चेतन जगत हर्षित हो जाता है, अर्थात वृक्ष लता आदि स्थावर देवता मनुष्य ऋषि मुनि
किन्नर, गंधर्व, पशु, पक्षी आदि जंगम, नदी, सरोवर आदि जड़ सब के सब प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान के नाम, लीला, गुण आदि के कीर्तन का सभी पर असर पड़ता है और सभी हर्षित होते हैं। भगवान के नामों और गुणों का कीर्तन करने से जब मनुष्य हर्षित हो जाते हैं, अर्थात उनका मन भगवान में तल्लीन हो जाता है, तब भगवान की तरफ वृत्ति होने से उनका भगवान में अनुराग, प्रेम हो जाता है। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती, जितने राक्षस हैं, भूत, प्रेत, पिशाच हैं, वे सबके सब आपके नामों और गुणों का कीर्तन करने से, आपके चरित्रों का पठन कथन करने से भयभीत होकर भाग जाते हैं। जहाँ लोग अपने प्रतिदिन के कामों में राक्षसों के भय को दूर भगाने वाले भगवान के नाम, गुण, लीला के श्रवण, कीर्तन आदि नहीं करते हैं, वही ऐसी राक्षसियों का बल चलता है। राक्षस, भूत, प्रेत आदि के भयभीत होकर भाग जाने में भगवान के नाम, गुण आदि कारण नहीं है, प्रत्युत उनके अपने खुद के पाप ही कारण हैं। अपने पापों के कारण ही वे पवित्रों में महान पवित्र और मंगलों में महान मंगल स्वरूप भगवान के गुणगान को सह नहीं सकते, और जहाँ गुणगान होता है वहाँ वे टिक नहीं सकते। अगर उनमें से कोई टिक जाता है तो उसका सुधार हो जाता है, उसकी वह दुष्ट योनि छूट जाती है और उसका कल्याण हो जाता है। सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघाः, सिद्धों के, संत महात्माओं के और भगवान की तरफ चलने वाले साधकों के जितने समुदाय हैं, वे सब के सब आपके नामों और गुणों के कीर्तन को तथा आपकी लीलाओं को सुनकर आपको नमस्कार करते हैं। यह ध्यान रहे कि यह सबका सब दृश्य भगवान के नित्य दिव्य अलौकिक विराट रूप में ही है। उसी में एक एक से विचित्र लीलाएं हो रही हैं। स्थाने यह सब यथोचित ही है और ऐसा ही होना चाहिए तथा ऐसा ही हो रहा है, कारण कि आपकी तरफ चलने से शांति, आनंद, प्रसन्नता होती है, विघ्नों का नाश होता है और आपसे विमुख होने पर दुख ही दुख, अशांति ही अशांति होती है। तात्पर्य है कि आपका अंश जीव आपके सम्मुख होने से सुख पाता है, उसमें शांति, क्षमा, नम्रता आदि गुण प्रकट हो जाते हैं और आपके विमुख होने से दुख पाता है। यह सब उचित ही है। यह जीवात्मा, परमात्मा और संसार के बीच का है। यह जीवात्मा, परमात्मा और संसार के बीच का है। यह स्वरूप से तो साक्षात परमात्मा का अंश है और प्रकृति के अंश को इसने पकड़ा है। अब यह जो जो प्रकृति की तरफ झुकता है, त्यों ही त्यों इसमें संग्रह और भोगों की इच्छा बढ़ती है। संग्रह और भोगों की प्राप्ति के लिए यह जो जो उद्योग करता है, त्यों ही त्यों इसमें अभाव, अशांति, दुख, जलन, संताप आदि बढ़ते चले जाते हैं। परंतु संसार से विमुख होकर यह जीवात्मा जो जो भगवान के सम्मुख होता है, त्यों ही त्यों यह आनंदित होता है और इसका दुख मिटता चला जाता है। इस श्लोक का
37वें अगले श्लोक से संबंध। पूर्व श्लोक में स्थाने पद से जो औचित्य बताया है उसके आगे के 4 श्लोकों में भगवान पुष्टि करते हैं। कस्माच्च तेन न मेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। हे महात्मन, गुरुओं के भी गुरु और ब्रह्मा के भी आदिकर्ता आपके लिए वे सिद्धगण नमस्कार क्यों नहीं करें? क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप अक्षर स्वरूप हैं। आप सत भी हैं, असत भी हैं, और सत व असत से पर भी जो कुछ है वह भी आप ही हैं। कस्माच्च तेन न मेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे। अर्जुन कहते हैं आदि रूप से प्रकट होने वाले महान स्वरूप आपको पूर्वोक्त सिद्धगण नमस्कार क्यों न करें? नमस्कार 2 को किया जाता है। एक, जिनसे मनुष्य को शिक्षा मिलती है, प्रकाश मिलता है, ऐसे आचार्य, गुरुजन आदि को नमस्कार किया जाता है। और 2, जिनसे हमारा जन्म हुआ है, उन माता पिता को तथा आयु, विद्या आदि में अपने से बड़े पुरुषों को नमस्कार किया जाता है। अर्जुन कहते हैं कि आप गुरुओं के भी गुरु हैं, गरीयसे, और आप सृष्टि की रचना करने वाले पितामह ब्रह्मा जी को भी उत्पन्न करने वाले हैं, ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे। अतः सिद्ध महापुरुष आपको नमस्कार करें, यह उचित ही है। पतंजलि महाराज ने कहा है कि वे परमात्मा पहले से पहले जो ब्रह्मा आदि प्रकट हुए हैं उनके भी गुरु हैं। पूर्वेशामपि गुरुः। अनंत, आपको देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि किसी भी दृष्टि से देखें, आपका अंत नहीं आता। तात्पर्य है कि आपको देश की दृष्टि से देखें तो आपका कहाँ से आरंभ हुआ है और कहाँ जाकर अंत होगा, ऐसा है ही नहीं। काल की दृष्टि से देखा जाए तो आप कब से हैं और कब तक रहेंगे, इसका कोई अंत नहीं है। वस्तु, व्यक्ति आदि की दृष्टि से देखें तो आप वस्तु, व्यक्ति आदि कितने रूपों में हैं, इसका कोई आदि और अंत नहीं है। सब दृष्टियों से आप अनंत ही अनंत हैं। बुद्धि आदि कोई भी दृष्टि आपको देखने जाती है तो वह दृष्टि खत्म हो जाती है, पर आपका अंत नहीं आता। इसलिए सब तरफ से आप सीमा रहित हैं, अपार हैं, अगाध हैं। देवेश, इंद्र, वरुण आदि अनेक देवता हैं जिनका शास्त्रों में वर्णन आता है। उन सब देवताओं के आप मालिक हैं, नियंता हैं, शासक हैं, इसलिए आप देवेश हैं। जगन्निवास, अनंत सृष्टियाँ आपके किसी अंश में विस्तृत रूप से निवास कर रही हैं तो भी आपका वह अंश पूरा नहीं होता, प्रत्युत खाली रहता है। ऐसे आप असीम जगन्निवास हैं। त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। आप अक्षर स्वरूप हैं। इसी अक्षर ब्रह्म को अर्जुन ने पहले त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम पदों से और यहाँ त्वमक्षरं पद से कहा है, अर्थात आप अक्षर स्वरूप हैं जिसकी स्वतः सिद्ध स्वतंत्र सत्ता है।
वह सत भी आप है, और जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, प्रत्युत सत के आश्रित ही जिसकी सत्ता प्रतीत होती है, वह असत भी आप ही हैं, जो सत और असत दोनों से विलक्षण है, जिसका किसी तरह से निर्वचन नहीं हो सकता। मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि किसी से भी जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, अर्थात जो संपूर्ण कल्पनाओं से सर्वथा अतीत है, वह भी आप ही हैं। तात्पर्य यह हुआ कि आपसे बढ़कर दूसरा कोई है ही नहीं, हो सकता नहीं और होना संभव भी नहीं। ऐसे आपको नमस्कार करना उचित ही है। अगला श्लोक, त्वमादिदेव पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष हैं तथा आप ही संसार के परमाश्रय हैं। आप ही सबको जानने वाले, जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे ही संपूर्ण संसार व्याप्त है। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः, आप संपूर्ण देवताओं के आदिदेव हैं, क्योंकि सबसे पहले आप ही प्रकट होते हैं। आप पुराण पुरुष हैं, क्योंकि आप सदा से हैं और सदा ही रहने वाले हैं। त्वमस्य विश्वस्य परम निदानम, देखने, सुनने, समझने और जानने में जो कुछ संसार आता है और जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि जो कुछ होता है, उस सबके परम आधार आप हैं। वेत्तासि, आप संपूर्ण संसार को जानने वाले हैं, अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान, काल तथा देश, वस्तु, व्यक्ति आदि जो कुछ हैं, उन सब को जानने वाले सर्वज्ञ आप ही हैं। वेद्यम, वेदों, शास्त्रों, संत महात्माओं आदि के द्वारा जानने योग्य केवल आप ही हैं। परम धाम, जिसको मुक्ति, परम पद आदि नामों से कहते हैं, जिसमें जाकर फिर लौटकर नहीं आना पड़ता और जिसको प्राप्त करने पर करना, जानना और पाना कुछ भी बाकी नहीं रहता, ऐसे परम धाम आप हैं। अनंत रूप, विराट रूप से प्रकट हुए आपके रूपों का कोई पारावार नहीं है। सब तरफ से ही आपके अनंत रूप हैं। त्वया ततं विश्वम, आपसे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, अर्थात संसार के कण कण में आप ही व्याप्त हो रहे हैं। आज यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।